नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, आज की इस वीडियो में सुअर के दांत पहनने के जबरदस्त चमत्कारी एवं अलौकिक प्रयोग बताऊंगी। वीडियो को ध्यान से देखना। इस प्रकार की जानकारी बहुत ही कीमती होती है। लाखों रुपए खर्च करेंगे फिर भी इस प्रकार की जानकारी नहीं मिल पाती है। तो जो जानकारी बताऊंगी यह रावण संहिता के आधार पर जानकारी बताऊंगी। रावण ने कई ऐसी तांत्रिक वस्तुओं के बारे में बताया है जिसके धारण करने के बाद, जिसे प्राप्त करने के बाद व्यक्ति जो है अपनी किस्मत को बदल सकते हैं। आज मैं आप लोगों को सुअर के दांत अर्थात सुअर दंत पहनने के फायदे बताऊंगी। यह रावण संहिता के आधार पर जानकारी बताऊंगी। जबरदस्त पावरफुल ये जानकारी है। अगर आज की वीडियो मिस कर दी तो सारी जिंदगी पछताना पड़ेगा। आप में से अधिकतर लोग यह कमेंट करके पूछते रहते हैं कि सुअर के दांत पहनने से शरीर अपवित्र हो जाता है। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि सुअर भगवान विष्णु जी के स्वरूप है। अगर अपवित्र होते तो भगवान विष्णु जी स्वयं अपवित्र होते। ऐसा नहीं है। सुअर के दांत को भी व्यक्ति धारण कर सकते हैं। इसके धारण करने के बाद कोई अपवित्र नहीं होती। इसके धारण करने की विधि बताऊंगी। आप में से अधिकतर लोग कमेंट करके पूछ रहे थे कि हम जो हमारे घरों के आसपास में जो सुअर पाए जाते हैं क्या इनके दांत धारण कर सकते हैं? तो नहीं, जो जंगली सुअर होते हैं इन्हीं के दांत धारण करने चाहिए, क्योंकि जो जंगली सुअर है यह बिल्कुल ही जो जंगली सुअर होते हैं यह जंगल में रहने वाले सुअर होने के कारण यह हमेशा कंद और फल फूल खाते हैं। इसलिए इनके दांत पहनने के बाद हमारे शरीर में कोई दोष नहीं लगता। हमारे घरों के आसपास में पाए जाने वाले सुअर होते हैं वो गंदगी को खाते हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखना। आज आपको सुअर दंत संबंधित सारी जानकारी बताऊंगी। रावण बहुत बड़ा विद्वान था। रावण को प्राचीन ग्रंथों की अधिक जानकारी थी। रावण तांत्रिक वस्तु की अच्छी जानकारी रखते थे। रावण धर्म संबंधी जो शास्त्र है इनके भी अच्छी जानकारी रखते थे। तंत्र के आधार पर रावण ने देवी देवताओं को बंदी बना करके रखा था और अपने इशारों पर भी सभी देवी देवताओं को नचाते थे। रावण स्वयं अपने किताब रावण संहिता में बताते हैं जो तांत्रिक वस्तु होती है इसके अंदर अनेक चमत्कारी गुण छुपे होते हैं, बस आपको पहचानना आना चाहिए। रावण ने हम सभी के जन कल्याण के लिए रावण संहिता नामक जैसी प्राचीन ग्रंथ की रचना की। वो जानकारी रावण सीता से बताऊंगी। कुछ जानकारी तांत्रिक किताबों के आधार पर जानकारी बताऊंगी। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखना। अगर वीडियो में बताई गई जानकारी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करना, क्योंकि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ता है और आप लोगों को इस प्रकार अच्छी जानकारी दिखाते हैं। दोस्तों, आप में से अधिकतर लोग पूछते हैं कि हमें सुअर के दांत प्राप्त हो जाएं तो हम इसे किस दिन धारण कर सकते हैं। तो प्राचीन की जो तांत्रिक किताब है उसमें लिखा है कि अगर आपको सुअर के दांत प्राप्त हो जाते हैं तो सर्वप्रथम आपको इसे शुद्ध करने चाहिए। शुद्ध करने का तरीका भी बताऊंगी और इसे कौन सी धातु में धारण करना चाहिए। तो इसे बुधवार, शुक्रवार या फिर शनिवार के दिन धारण कर सकते हैं। ऐसा मानते हैं कि जो बुध ग्रह है इसे तांत्रिकों का ग्रह कहा जाता है। जो शुक्रवार के दिन धारण करते हैं तो जो शुक्रदेव है यह सुख, संपत्ति, धन, वैभव प्रदान करने वाले देवता है। और जो शनि है ये भी तांत्रिक वस्तु का देवता कहते हैं। तो बुधवार, शुक्रवार, शनिवार के दिन सुअर के दांत या कोई भी तांत्रिक वस्तु धारण करते हैं तो इसी दिन का ही चुनाव करें। तो दूसरे दिन धारण करते हैं तो बाकी जो ग्रह है वह नुकसान पहुंचा देते हैं। किस धातु में सुअर के दांत को धारण करना चाहिए? तो सुअर के दांत को आप जो है चांदी, सोना और तांबे या तीनों धातु में धारण कर सकते हैं। चांदी में धारण करते हैं इससे शांति और प्रेम प्राप्त होता है, वशीकरण का काम करता है ये। सोने का धारण करते हैं तो धन की प्राप्ति होती है। तांबे में धारण करते हैं तो शत्रुओं का नाश होता है, हमें विजय की प्राप्ति होती है। तांबे में इसे धारण करना चाहिए। जो लोग जैसे कि नेता वर्कर से या फिर राजनीति से जुड़े हुए ऐसे व्यक्ति अगर इसे तांबे में धारण करते हैं तो विजय की प्राप्ति होती है। इसे कैसे प्राप्त करें? आदिवासी जो जंगली लोग हैं आप इनसे प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन एक बात बताना चाहूंगी, जीव हत्या सबसे बड़ा पाप है। अगर आप सुअर को मारकर इसे धारण करोगे तो आपको दोष लगेगा, पाप लगेगा। किसी से आपको सौभाग्य से प्राप्त हो जाता है तब आप धारण कर सकते हैं। क्या जंगली सुअर के दांत से नोटों की बारिश होती है? आप में से अधिकतर लोग ये कमेंट करके पूछ रहे थे कि जो बिल्कुल जंगली सुअर के दांत से कई तांत्रिक जो है नोटों की बारिश करा देते हैं। ऐसा प्राचीन ग्रंथों में लिखा है। कई तांत्रिक ऐसे हैं जो कि जंगली सुअर के दांत हैं इसे धारण करके रख करके जमीन में दबे हुए धन को देख सकते हैं। उनकी अपनी सभी की अलग अलग शक्तियाँ होती हैं। इसे लाकर सर्वप्रथम कहाँ रखना चाहिए? इसे लाकर के गौशाला में आपको रखना चाहिए। इसे कदापि घर के अंदर नहीं रखना चाहिए। गौशाला जहाँ पर हम गाय को रखते हैं वहाँ पर इसे घर के अंदर नहीं रखा जाना चाहिए। घर के अंदर कब रखना चाहिए, कैसे रखना चाहिए वह भी बताऊंगी। इसे कैसे सिद्ध करें? क्या बच्चों को पहना सकते हैं? क्या महिलाएं पहन सकती हैं? क्या इसके पहनने से शरीर अपवित्र हो जाता है? क्या सारी जानकारी इस वीडियो में और भी जानकारी विस्तार से बताऊंगी। इससे पहले कमेंट बॉक्स में अभी तक जय श्री राम नहीं लिखा है तो लिख दीजिए। और हाँ, एक बात बताना चाहूंगी, हम इस चैनल में जितनी भी जानकारी आप सभी लोगों के साथ साझा करते हैं वह जानकारी सच्ची होती है। प्राचीन ग्रंथों के आधार पर जानकारी बताते हैं। आज मैं आपको रावण संहिता के आधार पर सुअर के दांत पहनने के फायदे बता रही हूँ। इसे सिद्ध करने का तरीका भी बताऊंगी। दोस्तों,
चांदी के ताबीज में इसे बनाकर पहनते हैं, अगर कोई भी जैसे कि दुर्बल है, डरपोक व्यक्ति है, तो वह ताकतवर बन जाते हैं, बलवान बन जाते हैं। और ऐसा भी माना जाता है ऐसे व्यक्ति के शरीर में असीमित शक्तियां आ जाती हैं, अर्थात पेड़ पौधों को उखाड़ करके फेंकने के समर्थ हो जाते हैं। अर्थात ऐसा भी माना जाता है कि 20 मनुष्य के बराबर ऐसे व्यक्ति के शरीर में ताकत आ जाती है। जो लोग भूत प्रेत बाधा से ग्रसित रहते हैं, नजर दोष लगते हैं, अगर ऐसे व्यक्ति सूअर के दांत धारण कर ले तो 12 फीट तक भूत प्रेत आपके नजदीक नहीं आते। अगर आने का प्रयास भी करते हैं तो भस्म हो जाते हैं, जलकर राख हो जाएंगे। और नवग्रह की पीड़ा भी शांत करने के लिए धर्मशास्त्रों में बताए गए हैं कि सूअर के दांत अवश्य धारण करने चाहिए। जो तांत्रिक धर्म किताबें हैं इसमें भी लिखे हुए हैं भगवान विष्णु जी की कृपा प्राप्त होती है सूअर के दांत धारण करने के बाद। बहुत से लोग पूछते हैं आजकल मृत्यु से बचने के लिए कोई उपाय बता दीजिए। तो अकाल मृत्यु से बचना चाहते हैं तो सूअर के दांत अवश्य धारण करें। जो व्यक्ति सूअर के दांत धारण करते हैं ऐसे व्यक्ति को लक्ष्मी सिद्ध हो जाती है। जिसे लक्ष्मी सिद्ध हो जाए फिर ऐसे व्यक्ति के जीवन में धन का अभाव नहीं होता। मैंने पहले भी बताया था कि जहाँ भगवान विष्णु है वहाँ पर लक्ष्मी स्वतः ही खिंची चली आती है। तो जो सूअर के दांत है ये विष्णु जी का ही स्वरूप माने जाते हैं, और जहाँ पर विष्णु है वहाँ पर लक्ष्मी स्वयं खिंची चली आती है। जो व्यक्ति सूअर के दांत धारण करते हैं ऐसे व्यक्ति के शरीर में ऐसे व्यक्ति के मन से मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। इसके पहनने के बाद शक्तियाँ दिखाई देने लगती हैं। रवि पुष्प नक्षत्र में धारण करने के बाद दिव्य शक्तियाँ दिखाई देने लगती हैं, जैसे कि देवी है, देवता है, बुरी आत्मा है, यह बिल्कुल ही दिखाई देने लगते हैं। और इसके धारण करने के बाद जो देवी देवता है, बुरी आत्मा है, जो बुरी शक्तियाँ हैं आपको छू नहीं पाएंगी आपकी आज्ञा के बगैर। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करूंगी कि किस प्रकार से इसे सिद्ध करें। इसे सिद्ध करने के लिए सर्वप्रथम क्या करें, तो आपको लकड़ी का एक बाजोट लेना है और इसके ऊपर लाल कलर की आपको कपड़ा बिछाना है, और फिर मैं आपको इससे सिद्ध करने का तरीका बताऊंगी। इससे पहले आप सभी दर्शकों से गुजारिश करना चाहूंगी, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ता है और आप लोगों को इस प्रकार की ज्ञान की अच्छी से जानकारी बताते हैं। और आज की ये जानकारी आपको कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताना। तो सर्वप्रथम आपको क्या करना है, बाजोट लेना है, लाल कपड़ा बिछा देना है, और फिर जो आपने सूअर के दांत रखे हैं इसे आपको सर्वप्रथम साथ ही साफ पानी से धोकर फिर गंगा जल से धोना है। इसके बाद इसे बाजोट में रख करके इसके ऊपर आपको कुमकुम, अक्षत, पुष्प तथा अगरबत्ती के धुआं दिखाना है। धुआं दिखाने के बाद आपको इसे चांदी में मड़वा करके धारण करना है। धारण करने के दिन भी बता दिया है। आप में से अधिकतर लोग ये कमेंट करके पूछते हैं कि क्या बच्चों को यह पहना सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल पहना सकते हैं। जो बच्चे पढ़ने में कमजोर हैं, जो बच्चे एकदम डरपोक हैं, जो बच्चों के मस्तिष्क है वह फैल नहीं पा रहा है, अर्थात जो बच्चे हैं बिल्कुल सोचना समझने की क्षमता कम है, ऐसे बच्चों को पहनाते हैं तो फिर सोने पर सुहागा उनके लिए बहुत ही अच्छा साबित होता है। क्या महिलाएं पहन सकती हैं? बिल्कुल, सूअर के दांत महिलाएं पहन सकती हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। आप में से अधिकतर लोग ये भी पूछते हैं क्या इसे पहनने से शरीर अपवित्र हो जाता है? बिल्कुल नहीं, इसे पहनने से शरीर अपवित्र नहीं होता है, घबराने वाली बात नहीं है। मैंने आपको शुद्धिकरण के तरीके भी बता दिए हैं, इसको धारण करने का तरीका बताया है। इस तरह से धारण करें, आपके शरीर कभी भी अपवित्र नहीं होगा, बल्कि इसको धारण करने के बाद हमारे शरीर में, हमारे देह में एक ऐसी ऊर्जा आ जाती है जो कि 12 फीट के दायरे तक कोई भी भूत प्रेत, जादू टोना, नकारात्मक शक्तियां नुकसान नहीं पहुंचा पाती। इसके धारण करने के बाद अगर आपके सगे संबंधी आपकी बुराई करते हैं, लोग आपसे चिढ़ते हैं, तो ऐसे लोगों के पास में जाते हैं तो वो भी आपसे प्रेम करने लगते हैं। अगर कोई आपका शत्रु आपको नुकसान पहुंचाने की चेष्टा रखता है तो आपको शत्रु नुकसान नहीं पहुंचा पाता। इसको धारण करने के बाद शत्रु आपसे नजर नहीं मिला पाएगा। इसके धारण करने के बाद आपके शरीर में एक प्रकार की अलौकिक ताकत आ जाती है, एक प्रकार की ऊर्जा आ जाती है, जो ऊर्जा निरंतर आपके शरीर में प्रवाह होती रहती है। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को और भी इसके पहनने के जबरदस्त पावरफुल फायदे बताऊंगी, जबरदस्त चमत्कारी फायदे बताऊंगी। तो आज की जानकारी यहीं पर समाप्त करती हूँ। ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।